मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों, लक्षण के उपचार के विषय में बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में लीवर रोग को यकृत विकार बताया गया है। इसमें दवाओं, ड्रग्स और शराब पीने के कारण होने वाले लीवर से संबंधित कई समस्याओं को शामिल किया गया है। अधिकतर लीवर रोगों का सबसे पहला लक्षण पीलिया को माना जाता है। विभिन्न लीवर रोगों को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक विरेचन कर्म की सलाह देते हैं। लीवर रोगों के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें कालमेघ यानी हरा चिरैता, कुटकी, भृंगराज, दारू हरिद्रा, मकोई, पिपली, भूमि अमलकी, गुड़ूची, कुमारी आशव, भृंगराज शव, पुनर्वासव, गोछुरादि चूर्ण, गुड़ पिपली और वासा कंटकारी लेह शामिल है। कई समस्याओं के कारण लीवर रोग हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यकृत लीवर के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें प्रत्यक्ष में यकृत व्याधि, इसमें लीवर के बढ़ने के साथ साथ कफ और पित्त दोष का खराब होना, इसके कारण जैसे हल्का बुखार, कमजोरी, पाचन अग्नि का खत्म होना। अगला है लीवर सिरोसिस, लीवर के ठीक तरह से काम न कर पाने पर पेट फूलने लगता है। अगला है हेपेटाइटिस यानी यकृत घात दोष, लीवर में विकृत दोष के मौजूद होने की वजह से सूजन होने लगती है। अप्रत्यक्ष में कमला रोग, पानकी, हलीमख यानी बुखार के साथ पीलिया, जलोदर और एडिमा के साथ पीलिया, क्लोरोसिस, हेपेटाइटिस, अलस हेपेटाइटिस। आयुर्वेद के अनुसार कमला रोग प्रमुख तौर पर एनीमिया की वजह से होता है। किसी अन्य रोग के लक्षण या स्वयं एक रोग के रूप में स्वास्थ्य समस्या को हो सकती है। लीवर रोगों के सबसे सामान्य कारणों में अधिकतर दवाओं और ड्रग्स का सेवन एवं भोजन के जरिए रसायनों का शरीर में जाना शामिल है। इनसे पैदा होने वाली समस्याओं को शराब की लत जैसी बुरी आदतों से और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेदिक उपचार में लीवर रोग को नियंत्रित करने के लिए असंतुलित हुई दोष की पहचान की जाती है। लीवर रोग के लिए आयुर्वेदिक इलाज में पहला है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म आंतों से मल को साफ करने की जड़ी बूटियां या औषधियों द्वारा दस्त लाने की विधि है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों और अत्यधिक दोष को साफ करने में मदद करता है, जिससे रोग का इलाज होता है। सेन्ना, एलोवेरा और रुवर्ब जैसी कड़वी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल दस्त लाने के लिए किया जाता है। हालांकि लीवर रोग के लिए विरेचन कर्म में हिंगू त्रिगुण तेल लगाया जाता है। इस चिकित्सा से लीवर, पित्ताशय और छोटी आंत से अत्यधिक पित्त को साफ करने में मदद मिलती है। ये कफ दोष के कारण होने वाले विकारों को नियंत्रित करने में भी उपयोगी है। व्यक्ति की स्थिति और पाचन क्षमता के आधार पर इस चिकित्सा को दोबारा दिया जा सकता है। लीवर रोग की आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है कालमेघ। कालमेघ के गुण इसे रेचन, अत्यधिक पित्त को साफ करने और कीड़ों को नष्ट करने में उपयोगी बनाते हैं। इस जड़ी बूटी में मौजूद विभिन्न जैविक घटक अग्निमाद्य यानी पाचन अग्नि को कम करने और यकृत वृद्धि यानी लीवर बढ़ने पर असरकारी है। कालमेघ लीवर और प्लीहा को उत्तेजित करती है, जिससे इन अंगों के कार्य में सुधार आने में मदद मिलती है। कालमेघ दीपन की प्रक्रिया और पाचन में सुधार लाने में भी उपयोगी है। कालमेघ चूर्ण के रूप में उपलब्ध है। आप इस जड़ी बूटी को पानी, गन्ने के जूस और शहद के साथ ले सकते हैं। अगला है कटुकी। कटुकी उत्सर्जन, पाचन तंत्रिका, परिसंचरण और स्त्री प्रजनन तंत्र पर कार्य करती है। कड़वे स्वाद वाली कटुकी भूख बढ़ाती है और इसकी कम खुराक लेने पर यह रेचक यानी मल त्याग की क्रिया को नियंत्रित करती है के रूप में कार्य भी कर सकती है। अधिक खुराक लेने पर यह मलेरिया जैसे कुछ रोगों को दोबारा होने से रोकती है। लीवर रोगों, शरीर में भारी मात्रा में विषाक्त धातुओं के जमने, मिर्गी और पित्त बुखार को नियंत्रित करने में कुटकी मदद करती है। यष्टि मधु यानी मुलेठी और नीम की छाल के साथ लेने पर कुटकी मलेरिया और बुखार के लक्षणों में सुधार लाने में उपयोगी है। अगला है भृंगराज। भृंगराज तंत्रिका, परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें रेचक, ऊर्जादायक, खून के थक्कों को ठीक करने, नसों को आराम देने और बुखार से राहत दिलाने वाले गुण होते हैं। भृंगराज वृक्ष की जड़ों का इस्तेमाल उल्टी और आंत को साफ करने के लिए किया जाता है।
भृंगराज की पत्तियों से तैयार रस लीवर को शक्ति प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल लीवर के कार्य में सुधार लाने के लिए किया जाता है। किडनी और लीवर पर भृंगराज ऊर्जावर्धक प्रभाव डालती है। ये सिरोसिस को नियंत्रित करने में बहुत असरकारी है। भृंगराज को तेल में मिलाकर या सिर पर लगाने से सिरदर्द से राहत एवं गहरी नींद आने में मदद मिलती है। इसकी जड़ का पाउडर लीवर में सूजन, प्लीहा के बढ़ने और विभिन्न त्वचा विकारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसे आप अर्क, पाउडर, काढ़े और औषधीय तेल, घी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है दारू हरिद्रा। ये परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये भूख को बढ़ाती है और कड़वे टानिक की तरह काम करती है। दारू हरिद्रा बुखार के इलाज में भी बहुत उपयोगी है। दारू हरिद्रा को पीलिया के इलाज में सर्वोत्तम जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। ये लीवर और प्लीहा के बढ़ने की स्थिति को नियंत्रित करने एवं लीवर के कार्य में सुधार लाने में मदद करती है। ये रूमेटिज्म, मलेरिया, त्वचा रोगों, डायबिटीज का इलाज एवं शरीर से अमा को बाहर निकालती है। चूंकि अधिकतर रोगों के कारण अमा ही होता है, इसलिए इसे साफ करके लीवर विकारों के लक्षणों को दूर करने में मदद मिलती है। दारू हरिद्रा को पाउडर, काढ़े, औषधीय घी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है मकोई। मकोई में कैंसर रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, लीवर को सुरक्षा प्रदान करने वाले, मूत्रवर्धक और बुखार कम करने वाले गुण होते हैं। ये बुखार, पेचिश, हेपेटाइटिस और पेट से जुड़ी परेशानियों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। इसके पेड़ के रस को लगाने से अल्सर और अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। अस्थमा के इलाज में और भूख बढ़ाने में मकोई फल उपयोगी है। अगला है पिपली। पिपली में कई विकारों जैसे कि पेट फूलने, ट्यूमर, कफ विकारों, जुखाम, खांसी, रूमेटिक दर्द और सियाटिका के दर्द के इलाज में उपयोगी और जैविक घटकों की श्रृंखला मौजूद है। पिपली पेट फूलने की समस्या से राहत दिलाने में भी असरकारी है, जो कि लीवर सिरोसिस का ही एक लक्षण है। ये लीवर की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है और इसी वजह से लीवर रोगों के इलाज के लिए अन्य जड़ी बूटियों एवं जड़ी बूटियों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है भूमि अमलकी। भूमि अमलकी पाचन, प्रजनन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। लीवर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में भूमि अमलकी प्रमुख है। ये पीलिया, पेचिश, डायबिटीज, आंतों में सूजन और कुछ प्रकार के एडिमा के इलाज में असरकारी है। अल्सर, सूजन, घाव, त्वचा रोगों, मसूड़ों से खून आने और टॉन्सिलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए इस जड़ी बूटी की पुलटिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गुड़ूची। गुड़ूची परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये कड़वे टानिक, मूत्रवर्धक, इम्यून बढ़ाने और खून को साफ करने में काम आती है। ये कई रोगों जैसे कि बुखार, पीलिया, गठिया, टीबी, कैंसर और रूमेटिज्म को नियंत्रित करने की उपयोगी दवा है। लीवर रोग के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में है कुमारी आशो। कुमारी आशो में कई सामग्रियां जैसे कि पिपली की जड़, कटुकी, हल्दी, धनिया, अमलकी, एलोवेरा जूस, आयरन, शहद, पुराना गुड़, त्रिकटु, गोछुरा आदि मौजूद है। आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया के इलाज में कुमारी आशो खून बढ़ाने का काम करती है। इससे बार बार पेशाब आता है और भूख में भी सुधार होता है। ये गैस्ट्रिक और ड्यूडोनल अल्सर को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार अधिकतर लीवर रोगों का प्रमुख कारण पीलिया होता है। ये एनीमिया के कारण हो सकता है। कुमार आशो से एनीमिया का इलाज होता है, इसलिए ये लीवर रोगों को नियंत्रित करने में भी मददगार है। अगला है भृंगराजसव। भृंगराजसव में कई चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि भृंगराज का रस, पुराना गुड़, हरितकी, जायफल, लौंग, दालचीनी की छाल, इलायची की पत्तियां, पिपली और नाग केसर, पुष्प केसर आदि। सामान्य तौर पर एनीमिया के इलाज या एनीमिया के कारण पीलिया रोग होता है एवं भृंगराज आशव इसे नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये लंबे समय से हो रहे बुखार और लीवर एवं प्लीहा के बढ़ने को रोकने में असरकारी है। अगला है पुनर्वासव। इसमें त्रिकटु, पुनर्वा, कुटकी, गुड़ूची, अरंडी की जड़, गोछुरा, किशमिश, चीनी, शहद मौजूद है। इस मिश्रण में खून बढ़ाने वाले मूत्रवर्धक गुण होते हैं। ये एडिमा, लीवर और प्लीहा के बढ़ने, पीलिया एवं एनीमिया के इलाज में उपयोगी है। लीवर से संबंधित विभिन्न रोगों के इलाज के लिए पुनर्वासव का इस्तेमाल गोछुरा आदि चूर्ण के साथ किया जा सकता है। गोछुरादि चूर्ण को गोछुरा, हरितकी, पुनर्वा जैसे जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। ये लीवर रोग के सामान्य लक्षण पीलिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस औषधि से एडिमा, जलोदर और शरीर में पानी जमने की समस्या को भी ठीक किया जा सकता है। अगला है गुड़ा पिपली।
गुड़ा पिपली में अमलकी की त्रिकटु, कुष्ठा की जड़, हिंगू, पिपली, पुराना गुड़ आदि मौजूद है। ये पाचन और वायुनाशक के तौर पर कार्य करता है एवं विषाक्त पदार्थों को भी बनने से रोकता है। इस औषधि का इस्तेमाल बढ़े हुए प्लीहा और लीवर घाव, पेट फूलने, अपच और अन्य गैस्ट्रिक एवं आंतों के विकार के लिए किया जाता है। अगला है वासा कंटकारी ले। इस औषधि को वासा, त्रिकटु, गुड़, गुड़ूची, मुस्ता, पिपली की जड़ें, घी, पिपली, शहद और वंशलोचन से तैयार किया गया है। ये शामक, भूख बढ़ाने, पाचन, वायुनाशक और कफ निस्सारक का काम करता है। वासा कंटकारी लेह का इस्तेमाल लीवर और प्लीहा को बढ़ने, खांसी, ब्रोंकाइटिस, अपच और बच्चों में बदहजमी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लीवर रोग होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने आहार में अनाज जैसे कि पुराने चावल, गेहूं और जौ को शामिल करें। अरहर, मूंग दाल और मसूर दाल जैसे दालें खाएं। अमलकी, पपीता, केला, आलू, अनार, अंगूर, अंजीर, सेव, आम, परवल और हरी टिक्की जैसे फल और सब्जियों को खाने से लाभ होगा। गाय का दूध और गाय के दूध से बने घी को आहार में लें। पर्याप्त आराम करें। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें तली हुई और भारी चीजें न खाएं। मटर और उड़द दाल न खाएं। सरसों के तेल, पान के पत्ते, मसाले, राई, हिंगू और तिल खाने से बचें। तेल और घी का ज्यादा इस्तेमाल न करें। धन्यवाद।